आज़ाद को गुलाम बनाकर सबने राज किया, लेकिन गुलामों को आज़ाद बनाकर एक ही नाम राज करने वाला है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। यानी कि भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का आज पुण्यतिथि है। और ऐसे में जदयू जो है पूरे बिहार में, यानी कि सूबे बिहार के पूरे जिले में संविधान बचाओ यात्रा निकाले हुए। हालांकि संविधान बचाओ यात्रा का उद्देश्य क्या है, अभी तो संविधान हमारा भारत में आज़ादी से ही लेकर के लागू है। 26 यात्रा निकाले हुए, जदयू का क्या उद्देश्य है ये यात्रा का? देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि पर हम लोग ये संविधान बचाओ यात्रा के जरिए भाजपा वालों को ये हम लोग बताना चाहते हैं कि अभी यहाँ पर जो बाबा साहब भीमराव का जो संविधान है उसे छेड़छाड़ न करें। भाजपा वालों ने इस संविधान को, केंद्र सरकार जो है इस संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश किया जा रहा है उसके द्वारा, तो हम लोग उसी के विरोध में ये संविधान बचाओ यात्रा निकाले हैं। और इससे हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई केंद्र में जो बैठी सरकार है वो सचेत हो जाए। ये किसी तरह के बाबा साहब भीमराव के द्वारा बनाया हुआ संविधान में किसी प्रकार की कोई बदलाव, किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ अगर की जाएगी तो इसका जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सभी वर्ग के लोग एक आंदोलन का रूप लेगा। इसी के लिए हम लोग यह दर्शाने का काम किए हैं लोगों को कि ये यात्रा के रूप में हम लोग संविधान बचाओ यात्रा अपने पार्टी कार्यालय से लेकर और यहाँ हमारे डीएम समाहरणालय कार्यालय जो है वहाँ पर ही जो उनका स्मारक है। लेकिन रंजित जी, तो अब तो देखिए आज भारतीय जनता पार्टी भी भीम संवाद के रूप में मना रही है। देखिए, वो तो शुरू से हम लोग कहते हैं कि वो फेसबुकिया नेता है। अरे कहने का मतलब जनता को गुमराह करके लोग को जो भगवान राम के नाम पर भीख मांग कर राजनीति करने वाले की क्या बात करना है। वो क्या जानेंगे बाबा से भीमराव अंबेडकर का संविधान के बारे में। वो सिर्फ ढकोसला दिखाने की राजनीति करते हैं। उनके जो है वोट की राजनीति के लिए वो उस पुण्यतिथि को मनाते हैं, लेकिन वो तो बाबा साहब के जो संविधान के विपरीत चलने वाले लोग हैं, वो पार्टी के विपरीत चलने वाला लोग है। वो सिर्फ भगवान के नाम पर झूठ फूस के बोल के राम राम के नाम पर भगवान राम के नाम पर भीख मांग के राजनीति करने वालों को क्या करना है। उसको क्या पता है बिहार के राजनीति को किस ओर माननीय नेता नीतीश कुमार जी ले गए हैं। विकास की गंगा बह रही है, उसको क्या पता कि बिहार में कौन कौन काम हुआ है। सिर्फ वो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर करना कुछ नहीं है, उस पर खाली डाल के लोग को गुमराह करके, लोगों के बीच भ्रम पैदा करके, लोग भाईचारा आपस में बिगाड़ कर वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। आप उनके जो संविधान आज उनकी पुण्यतिथि है बाबा साहब का, वो मना रहे हैं, उनको आप कैसे रूप में देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो मना रही है, भारतीय जनता पार्टी ढकोसला है। वो तो सिर्फ कहने का मतलब है वोट की राजनीति के लिए मना रहे हैं। उनके अंदर बाबा साहब भीमराव के प्रति अगर सही में सच्ची अगर भावना रहता तो वो पुण्यतिथि के रोज पर एक बड़ा आयोजन करके वो भी बचाओ यात्रा में शामिल हो जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता का। संविधान में जो उनकी सरकार के द्वारा जो है तरह तरह के टिप्पणियां जो उनके नेता के द्वारा कभी कभी आता रहता है, तो उस सब पर तो उनको समझ में नहीं आता है। सब आम जनता सब लोग जानता है। तो बाबा साहब की आज पुण्यतिथि है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव है, प्रदेश के महासचिव है और पूर्व में मुजफ्फरपुर से जिला अध्यक्ष रह चुके हैं रंजीत सानी जी, और उनके साथ जदयू के भी ठाकुर जी। क्या लग रहा है, अब तो भारतीय जनता पार्टी भी आज मना रहे हैं उनकी पुण्यतिथि बाबा साहब का? भारतीय जनता पार्टी तो ढकोसला करती है। उनको दलित, महादलित या किसी से क्या मतलब। आज सूबे बिहार में संविधान बचाओ मार्च हो रहा है। क्या जरूरत पड़ गई कि संविधान बचाओ मार्च कर रहे हैं लोग? चूंकि आप पीछे देखे होंगे, थोड़ा पीछे चलिए, जातीय गणना की बात चल रही थी। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना इसलिए कराना चाहते थे कि साहब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वो करें और न्याय दें। चूँकि जेपी लोहिया, कर्पूरी जी, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले हमारे मुख्यमंत्री ये चाहते थे कि गणना करा लें, जैसा कि उन्होंने किया भी है। आज 75%, 15% उन्होंने बढ़ाया है कि जिसकी भागीदारी जितनी है बिहार में उतनी उसकी हिस्सेदारी चाहिए। और भाजपा जो चाहती है, भाजपा चाहती है कि सबको छेड़छाड़ करें। आपको देखे इसको छेड़छाड़ करें, संविधान को छेड़छाड़ करें। चूँकि जातीय गणना की बात जब हो रही थी तो हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाना, संविधान में नहीं रहता
गन्ना की बात बिहार सरकार को ये पावर नहीं रहता, ये सॉवरेनिटी से बाहर है, संप्रभुता से है बिहार सरकार को। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट वो लोग गए, वो लोग हार के आए और जातीय गणना हुई। फिर उसी तरह आज हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री ये 75% आरक्षण की बात कर रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि उस आरक्षण को भी छेड़छाड़ कर दें। तो संविधान बचाओ मार्च हम लोग, आप मानते हैं कि संविधान खतरे में? खतरे में है संविधान, बिल्कुल हम लोग मानते हैं। और जान लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड समरस समाज की कल्पना करके पार्टी बनी। इसमें न हिंदू है कोई, न मुस्लिम है कोई, न दलित है, न कोई अगड़ा है, न कोई पिछड़ा है। सबका कल्याण हो, सर्वे भवंती सुख। समाजवाद, असली समाजवाद की बात कोई करता है तो नीतीश कुमार जी करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं। और उसी को लेकर चल के आज हम लोग, परिचय हो गया। ठाकुर हरिकिशोर सिंह, प्रदेश महासचिव, जनता दल यूनाइटेड और संगठन प्रभारी समस्तीपुर। आप भी मानते हैं कि संविधान खतरे में? संविधान खतरे में है, हम मानते क्या है? ये तो जो केंद्र सरकार है और उस केंद्र सरकार में जो अगुआ है उनके, जिनका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, वो खुद उन्होंने बोला जब कास्ट सेंसस की बात हुई और संपूर्ण भारत में एक राज्य बिहार को ये गौरव प्राप्त हुआ कि यहाँ पर कास्ट सेंसस को लागू किया बिहार सरकार अपनी ताकत से, अपने सोच से, अपने विचार से, तो उससे घबरा करके जब ये कास्ट सेंसस के बारे में पूरे देश के अंदर में, पूरे दुनिया के अंदर में चर्चा होने लगी कि बिहार एक ऐसा देश है जहां पहली बार जातीय जनगणना नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई, उनके प्रयास से हुई, उसमें तरह तरह का आरंगा कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट में केस करा करके लोगों के अंदर में कंफ्यूजन लगाने का ये भाजपा और आरएसएस के लोग अरंगा लगाने का काम किया। और ये पहली बार नहीं है। जिस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान पर काम कर रहे थे और संविधान की माने लिखने की सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी, उस समय भी आरएसएस जो है वो विरोध किया, कहा कि भारत में नए संविधान को बनाने की आवश्यकता क्या है? यहाँ तो ऑलरेडी मेरे पास मनु स्मृति है और ये देश मनु स्मृति से चलेगा, इसको नए संविधान बनाने की आवश्यकता क्या है? उन्होंने लॉजिक दिया, मगर वो चूंकि इतने कमजोर थे उस समय कि उसको उस रूप में नहीं कर सके। मगर आज धीरे धीरे करके, चूंकि यह षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये लोग डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं, ये लोग धर्म की आड़ में, धार्मिक भावना के आड़ में गरीब, शोषित, वंचित समाज को जब जब आगे बढ़ने का मौका किसी नेता के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा होता है तो उसमें अड़ंगा लगाते हैं कि उसका विकास नहीं हो, उसका विकास हो जाएगा तो हमारे बराबरी में आ जाएगा। हमको तो पैदा हम लिए हैं उस पर शोषण करने के लिए, उस पर जुल्म करने के लिए, उस पर अत्याचार करने के लिए, और उसकी जब मुक्ति हो जाएगी, उसका जब समान अधिकार मिल जाएगा, उसका जब सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना उसकी स्थापित हो जाएगी, तो ये तो मेरा सपना खत्म हो जाएगा। कौन लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं? कौन? माने ये आरएसएस से पैदा हुए लोग जो विभिन्न तरह का अलग अलग संगठन बना करके, अलग अलग भावनाओं को पैदा करके और राजनीति पर कब्जा करते किए हुए हैं, वो लोग अब देख रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई संविधान से जो भी अधिकार भारत के दबे कुचले वंचित समाज को मिला है और मिलने वाला है, उन्होंने कहा था, अंबेडकर साहब ने, आज याद करना चाहिए हम लोगों को, अंबेडकर साहब ने संविधान को देते समय कहा था कि हम जो संविधान देने जा रहे हैं वो लोग जो हैं वो इसको लागू होने देंगे तब ना इसका फल मिलेगा। तो वो संविधान रहते हुए नियम कायदा, आप देखते होंगे समाज के अंदर में बहुत ऐसा नियम कायदा कानून है, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन लागू नहीं होने के चलते भारत की आम जनता जो लड़ करके हमारे पुरखों ने आजादी हासिल की, स्वतंत्रता हासिल की, और स्वतंत्रता की ताकत से हमारा अपना संविधान बना और विश्व का एक विकसित राष्ट्र, एक विकसित समाज, एक स्वतंत्र समाज का निर्माण हुआ जो पूरे विश्व को दिशा देगा अपने विकास के आधार पर, अपने सोच के आधार पर। मेरा नाम अमरनाथ चंद्रवंशी है, मैं बिहार प्रदेश जनता दल यू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ।
तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है। इसके में साथ बता दें कि बाबा साहेब एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने सारे जो नेता है, चाहे अब आज़ादी से पहले की बात करें चाहे आज़ादी की बाद की बात करें, तो सारे नेताओं ने आज़ाद लोगों को गुलाम बना करके राजनीति किया और उनके राजा बने। बाबा साहेब एक ऐसे व्यक्ति थे जो गुलामों को आज़ाद कराकर उनके नेता बने। आज उन्हीं महामानव की पुण्यतिथि है और जनता दल यूनाइटेड इसको लेकर के आज संविधान बचाओ यात्रा के रूप में पूरे बिहार में जिला में जुलूस निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में जनता दल यूनाइटेड की ओर से जुलूस निकाली गई है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।